बिहार में विशेष रूप से अभी हम लोग 10 सेंटर्स चलाते हैं। अगले एकेडमिक ईयर के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि बच्चा अपने घर में अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हुए, अपने उसी स्कूल में रहते हुए, उन्हीं दोस्तों के साथ, ये जो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, अब माँ बाप अपने ज़मीन घर गिरवी रख के पैसा मुहैया कराते हैं जिससे बच्चा पढ़ ले, आगे निकल जाए। मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ आकाश इंस्टीट्यूट के एमडी दीपक मेहत्रा सर है। चूँकि ये जानते हैं कि बिहार में आज जो है इन्होंने 16 कोचिंग क्लासेस की जो है इन्होंने आज उद्घाटन किए हैं। कहाँ कहाँ पर होने वाले हैं ये कोचिंग सेंटर क्लासेस, सब चीज़ पर जानते हैं। सर क्या कहिएगा आज का जो आप लोग का आपने जो उद्घाटन किया है? देखिए, आज हम लोग आकाश में इस साल करीब 140 नए सेंटर्स का अनाउंसमेंट करे हैं। करीब 118 ऑलरेडी बन चुके हैं और अगले कुछ दिनों के अंदर बाकी सेंटर्स आएंगे। बिहार में विशेष रूप से अभी हम लोग 10 सेंटर्स चलाते हैं। अगले एकेडमिक ईयर के लिए हम लोग 16 नई लोकेशंस पे अपने सेंटर्स पहुंचा रहे हैं। करीब करीब हर डिस्ट्रिक्ट में अब हमारा सेंटर होगा, जिसके ज़रिए बच्चा बिहार का बहुत मेहनती है, आगे बढ़ना चाहता है और चूँकि कहीं अवसर की कमी है, सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से वो अपना घर, अपना शहर छोड़कर बड़े शहरों में कोचिंग मंडियों में जाकर अपना करियर के लिए रास्ता ढूंढता है। हम चाहते हैं कि बच्चा अपने घर में अपनी माँ के हाथ का खाना खाते हुए, अपने उसी स्कूल में रहते हुए, उन्हीं दोस्तों के साथ, ये जो बहुत स्ट्रेसफुल टाइम होता है, अपने परिवेश में, अपने पर्यावरण में रहता हुआ ही तैयारी करे। इसलिए जो क्वालिटी हम लोग बड़े शहरों में पढ़ाते हैं, वही हम उन छोटे शहरों में भी जहाँ वो बच्चा है वहाँ वो उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चियों को आएगा, क्योंकि काफ़ी बार माँ बाप छोटी एज में बच्चियों को अपने घर से बाहर भेजने में हिचकते हैं, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की हिचक की वजह से। तो इन छोटे शहरों में चूँकि आपके घर के नज़दीक ही वो सेंटर है, बच्चा प्रतिभाशाली है, आगे बढ़ना चाहता है, जज्बा है बेहतर करने का, आप अपने शहर में ही इन सेंटर्स के ज़रिए अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और ये हाई स्टेक्स जो डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम है, नीट, जेई जैसे एग्ज़ाम, उनके ज़रिए सक्सेस पा सकते हैं। सर देखा जाता है कि बिहार में जो अक्सर जो मतलब छात्र होते हैं नीट या जेई का, बहुत सारे ग्रामीण इलाके होते हैं। सर तो ग्रामीण इलाकों के बच्चों के लिए आप लोग की तरफ से क्या रेफरेंस है सर? देखिए, हम प्रयास कर रहे हैं इन लोकेशंस में अपना टीचिंग को थोड़ा सा स्लो पेस पे चलाएं, जिससे बच्चे को समझने के लिए यदि थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए शुरू में, तो हम वो समय उस बच्चे को दे पाएँ। दूसरा, अफोर्डेबिलिटी की एक चैलेंज आती है बच्चे को कि भाई मैं कितना खर्च कर पाऊँगा। तो इन सेंटर्स पे हमारी फ़ीस करीब बड़े सेंटर्स के मुकाबले करीब 15 से 20% की कम होगी और उसका भी करने का ज़रिया ऐसा है, यदि आप प्रतिभाशाली हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आइए आप हमारे दिसंबर में होने वाले टैलेंट हंट एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करिए और जानिए कि आपको हम 50 से 100% तक की स्कॉलरशिप दे सकते हैं, जिससे आप यदि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और प्रतिभा है तो हम आपको आगे बढ़ने का किसी भी तरह से अवसर पहुँचाएँगे। यानी कि अब आप लोगों ने ठान लिया है, आकाश ने एक्चुअली ठान लिया है कि हर गरीब बच्चों को जो डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है वो बना के ही रहिएगा। हमने ये ठान लिया है कि हर बच्चा कहीं भी हो अवसर से वंचित नहीं होना चाहिए। तो हम प्रतिभा को अवसर से जोड़ने का काम हमने बिहार को चुना है। सर बिहार देखिए एक विशेष है। आप किसी भी बड़े शहर में जाइएगा, आज पहले तो इस शिक्षा के प्रति रुझान यहाँ हर श्रेणी के व्यक्ति का बहुत ज़्यादा रहा है और बहुत समय से रहा है। आज भी इंजीनियर और डॉक्टरी की पढ़ाई के अंदर बड़े शहरों में 30 से 40% बच्चा बिहार से आया हुआ होता है और इस बच्चे को बाहर आके पढ़ने का कारण यही है कि वहाँ उसके खुद के शहर के पास में अवसर नहीं है। सर देखा जाता है कि लगातार बिहार के बच्चे जो होते हैं कोटा जैसे शहर में जाते हैं, यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं स्ट्रेस के चक्कर में जो है मतलब कभी कभी आत्महत्या वगैरह जैसे सुनने को मिलता है। सर तो ये इस पर क्या आपका मतलब? देखिए, ये एक बहुत स्ट्रेसफुल तैयारी होती है, एक तरह से आप प्रेशर कुकर की तरह मानिए और इस तरह की जगह पे जाके बच्चा अपना शहर, अपने दोस्त, अपना स्कूल, अपनी माँ का लाड़ प्यार, बच्चा 15 से 18 साल की उम्र का बच्चा है, अभी तक उसने दुनिया में पहला कदम रख रहा होता है और आपको तुरंत उसको ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भेज दीजिए। हर व्यक्ति साइकोलॉजिकली उतना स्ट्रांग नहीं होता, वो धीरे धीरे बनता है और इसलिए आवश्यक है कि यदि हम उसको उसके परिवेश से दूर ना करें और उसी परिवेश में बच्चे को तैयारी का मौका दें, तो वो जो एडिशनल स्ट्रेस आती है डिसलोकेशन की, रीलोकेशन से, उससे बच्चे को हम दूर रख पाएँ, बच्चा फोकस करके कंसंट्रेटेड तरीके से तैयारी अपने शहर में ही कर सकते हैं। आकाश ही क्यों सर?
आखिर बिहार के बच्चे के लिए तो और सारे, लेकिन आकाश आपके जो है लगातार पूरे बिहार में कहीं ना कहीं आपने अब खोलने का प्रण नहीं लिया, तो फिर आकाश बच्चों के लिए ऑप्शन क्यों अच्छे ऑप्शन है? देखिए, हमारा विचार है कि हमारे पास बहुत जगह से बहुत बार ये सुनने को मिलता है, हमारे दिल्ली के सेंटर, कोटा के सेंटर, बहुत सी जगह पे बच्चे बिहार के आते हैं और हर साल आने का नियम और लिंक बना हुआ है। तो इस बार ये बात करते करते आया कि काफ़ी बार बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते जो एडिशनल खर्चा है। हमने देखा है माँ बाप अपने ज़मीन घर गिरवी रख के पैसा मुहैया कराते हैं जिससे बच्चा पढ़ ले आगे निकल जाए। ऐसी परिस्थिति क्यों आए? क्यों हम ऐसे बच्चे को उसके शहर के पास ही ना पहुंचा दें? तो इस सोच से आकाश के अंदर एक बहुत बड़ा सोच है जो आकाश को ड्राइव करता है, स्टूडेंट फर्स्ट एंड एक्सेस टू ऑल, कि हम अधिकतम बच्चों को अवसर से एक्सेस दिलाएं, इसलिए आकाश। सर बहुत बहुत धन्यवाद। तभी हमारे साथ दीपक मल्होत्रा सर थे, आकाश के सीईओ और एमडी है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर जो भी बच्चा अगर पढ़ना चाहते हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो अब जो वंचित नहीं रह पाएंगे, हर कोई अब डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना पूरा कर पाएंगे। खासकर बिहार में इनकी जो है पहली प्राथमिकता है और बिहार में लगातार ये जो अपनी फोकस किए हुए और 16 सेंटरों का इन्होंने, जैसा कि आज इन्होंने उद्घाटन किया, और 16 सेंटर जो अलग अलग शहर में बनेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आप भी जी और नीट का तैयारी करते हैं, अगर आप नहीं भी करते तो अपने सगी संबंधी और दोस्त मित्रों तक ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तब तक के बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट पटना से। धन्यवाद।